दोस्तों, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। रोज नया संघर्ष, रोज नई उम्मीद, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी आदतों की वजह से पीछे रह जाते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मैं अपनी आदतों से बेहद परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को नजदीक से छूना चाहता हूं, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूं। और सच कहूं तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों की कमी है। मैं उन्हीं गुणों के बारे में आपसे जानने के लिए आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्धा ने जवाब देते हुए कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पाली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ अच्छा करवाएंगी। आज मैं तुम्हें जिंदगी की 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता पल भर में दिला सकती है, और तुम जीवन में जो कुछ भी बनना या पाना चाहते हो वो तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती है। मेरी बातों को बस सुनना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है और उन पर अमल भी करना है, क्योंकि ये आदतें न सिर्फ तुम्हें सफलता दिलाएंगी बल्कि एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएंगी जिसको देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 15 आदतों की सूची में सबसे पहली आदत आती है सुबह जल्दी उठने की। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है, तो वो है सुबह अपने आलस को त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मान पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा ना सको। तुम्हारा सुबह जल्दी उठना ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए किसी लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा प्रयास, जो तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ। इससे तुम कुछ दिनों में सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे, यानी 5 मिनट रोजाना। अपने आदत को सुधार कर पहले उठना है। जैसे तुम रोजाना 7 बजे उठते हो तो इसको 6:55 कर दो, उससे अगले दिन 6:50 कर दो, और इसी तरीके से तुम एक दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना शुरू कर दोगे। 15 आदतों की सूची में दूसरी आदत है बोलो कम और सुनो ज्यादा। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है, ऐसा इसलिए ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा, यानी सुनने वाले को कभी नुकसान नहीं होता। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों को ज्यादा अपने मुंह ना लगाना, किसी से बेवजह की बहस ना करना। अक्सर कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। 15 सफल आदतों की सूची में तीसरी आदत है कुछ नया सीखने की आदत। ये ऐसी आदत है जो हर उस महान इंसान में मिलती है जिसने अपने क्षेत्र में काफी सफलता हासिल की है। हम जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। चाहे सही, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो, क्योंकि दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान के लिए हमेशा उत्सुक रहो। तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। चौथी आदत है सही तरीके का जोखिम लेना, यानी सभी को जिंदगी में जोखिम लेना सीखना चाहिए। ज्यादातर लोग में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए अगर तुम सही हो, किसी के डर से अपने जीवन को बर्बाद मत करो। हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर में 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। इन चीजों को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है
अगर वो चला भी गया तो उसके जीवन में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए। पांचवी आदत है असहमत होना और मना करना। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होने चाहिए। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होना चाहिए। कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब वो पसंद नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वो तुम्हारे लिए भी काम करें। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसलिए सहमत होने या असहमत होने का तुम्हें पूरा हक है, अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है और हर उस काम को ना बोलने का हक है जो तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे लक्ष्यों के बीच आ रहा है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो, क्योंकि इनकार करके तुम कुछ समय तो दूसरों की नजर में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। छठी आदत है तुरंत काम पर लगना सीखो। ऐसे जितने भी काम है जिन्हें तुम आज तक टालते रहे हो, ऐसे जितने भी फैसले जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है लेकिन तुम लेना नहीं चाहते, टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है कि नहीं करना, लोग निर्णय नहीं ले पाते और इन्हीं सब में उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो और उस निर्णय को सही साबित करने की कोशिश करो। एक बार निर्णय ले लिया तो उस पर तुरंत काम करो। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय काफी कम होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे को निर्णय लिया है या किसी काम की कोई योजना बनाई है तो 8:01 पर तुम्हें उस काम में जुड़ जाना चाहिए। सात्विक आदत, उस इंसान को समझने की कोशिश करो जो अगले 60 साल तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है और वो इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले में बैठकर ये सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अब क्या चल रहा है, मैं कहां से था, अभी मैं कहां हूं, मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो वो तुम खुद हो। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो, खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने की कोशिश करो। 8वीं आदत फालतू की चीजों को नजरअंदाज करना। हमारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हर समय छोटी छोटी बातों, बेकार बेमतलब के कामों में लगते रहेंगे तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाएगी। हम कभी भी अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य हासिल करने में चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वो हर चीज, हर काम में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी कम हो जाती है और वो कुछ भी जरूरी नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और फिर अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 9वीं आदत है समय को लक्ष्य में लगाना। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता है और वो भी तेज रफ्तार से। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिससे ना तो आगे दौड़ सकते हो नहीं पीछे। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय से अगर तुम एक बार पीछे छूट गए तो चाहे कितना ही दौड़ लगा लो, वो पहले वाली बात कभी नहीं हो पाती। जो सो रहा है ना वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है और जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं एक क्षण में हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे लक्ष्य में लगाओ। 10वीं आदत है जब भी दिमाग में कोई अच्छा नया विचार आए
तो तुरंत उसे कागज पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। अगर आप इसे लिख लेंगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने की वजह से हमारे दिमाग में उस विचार पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन पर तुम अमल करना चाहते हो। विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग में वो बात स्टोर हो जाती है, इसलिए अपने विचारों को लिखना सीखो। 11वीं आदत है अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूसकर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करो। हमारे आसपास तो लोग रहते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे कहीं भी खुश नहीं रहते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते। दुनिया में हर किसी को आजाद होने का पूरा हक है। सभी को सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। यहाँ तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी है, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है। 12वीं आदत है स्वस्थ रहो और स्वस्थ शैली अपनाओ। कम खाओ, ज्यादा बचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर बनाएगा, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख होता है निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 13वीं आदत है हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख, अपनी तकलीफ पहले से ही है। फिर कोई क्यों बेवजह के दुख और तकलीफ अपने जीवन में लाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भुला दे। हंसने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर समय हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो ताकि लोग सोचे कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। 14वीं आदत एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जैसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों के दुखों को कम करने की कोशिश करो, गरीबों का पेट भरो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी होता है जब अपने साथ साथ अपने देश का, समाज का भला करता है। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो। 15वीं और आखिरी आदत है हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और कुछ पैसे मुसीबत के लिए बचा कर रखो। ज्यादातर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर गरीबी के बोझ तले दबकर दुख से भरा जीवन बिताते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी बढ़ाने की कोशिश करो, आमदनी से खर्च कम करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, ये 15 आदतें हैं जिन्हें अपनाकर तुम अपना जीवन जी सकते हो और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बुद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से स्पष्ट होता है अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करोगे और अपने काम पर करोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल द बुद्धा सागर शो को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहें। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, नमस्कार, नमो बुद्धाय।